आपको लगता है कि आप जीतोगे? मैं बोला कि देखिए, अगर मेरी जीत और मेरी हार से मेरी जीत हार होगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप हाँ समझ गया मैं। लेकिन अगर मैं ये मानता हूं कि मेरी सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यही मेरी जीत है। और इस अगर भाव से मैं लड़ रहा हूं तो मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मैंने उस संदर्भ में कहा था। मतलब आप भावनाओं में कह रहे थे, वो शब्दों में ले रहे थे उसको कि हाँ ये ऐसा बोल रहा है कि इसको हराने वाला पैदा। मैंने कहा कि मैं धर्म के साथ खड़ा हूं। ये लाइन मुझे याद है। मैंने कहा कि मैं ये जानता हूं कि धर्म की जीत होती है। हम फिल्म भी करते हैं तो फिल्म में ऐसा दिखाते हैं कि भाई बहुत परेशान हो रहा है, विलेन जो है वो बहुत साजिश रच रहा है, बहुत सारे उसके पैतरे हैं, बहुत वो बाहुबली है, बहुत है। गरीब लड़का है, कमजोर आदमी है, पर वो सत्य के साथ है और आखिरी में उसकी विजय होती है क्योंकि वो धर्म के साथ है। तो मैंने कहा अगर मैं धर्म के साथ हूं तो मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ये लाइन मैंने बोला। अब उसको जो है, तो मैंने उसको उससे मुझे कोई वो भी नहीं हुआ कि भाई ऐसा क्यों चला है। मैं बोला चलो ठीक है। बट अच्छा, ये अनुभव, इस अनुभव से क्या सीखा आपने? आई एम श्योर ये आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा होगा। हाँ, उसका मैं हिस्सा था, क्योंकि मेरा ये कलावा तब भी था, अभी भी है। अभी इंटरव्यू देखिएगा, ये काला वाला दिख जाएगा आपको। तो उससे मैंने ये सीखा। हाँ, और नहीं एक्चुअली बहुत मुश्किल से उस दिन मैंने आपको ट्रैक किया था। भाग्य दौड़ा, मैं आया, मेरा मजा वो लोग काट ले गए। तब मैं स्टार्ट करा था मीडिया करियर अपना जी। और मुझे ना सुबह 5 बजे से उठ के और रात के 11-12 बजे तक दौड़ना पड़ता। मैं तो भाग ही रहा था इधर उधर। मैं उसी में फिर आपके साथ वो हो भी गया। तो मुझे ना तब भी नहीं समझ में आया। मुझे समझ में कब आया, जब मैं मोदी जी से मिला। वो भी जिक्र किया इसका? हाँ, वाह। तो जब मैं मतलब बाई इलेक्शन जीत के 22 में जब मैं गया, धर्मेंद्र जी को जो हराया था। हाँ, तो मैं गया और मैंने आशीर्वाद लिया। तो वो देखे, मुझे तो देख के ना हंसने लगे। तो मैं बोले क्यों हंस रहे हैं सर? तो बोले ना कि ये थोड़ा एक काम करो कि एक चीज का ध्यान रखो। मैं बहुत सावधानी से सुनने लगा क्योंकि मैं बहुत मानता प्रधानमंत्री, हाँ, हूँ, प्रधानमंत्री भी हैं और मैं उनको इस रूप में देखता हूँ कि मतलब देश को इतने विषम परिस्थितियों से निकाल करके और देश को मेरे इतना आगे लेके जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। तो मैं बहुत सावधानी से सुनने लगा। तो बोले कि खाली एक बात ध्यान रखो कि हम लोग ना यहाँ देश चलाने के लिए बैठे हैं, चैनल चलाने के लिए नहीं। काटो तो खून नहीं, जो हिंदी पिक्चर डायलॉग है, फट के फ्लावर। कि हाँ ठीक है, वो तुम लोग फिल्म करते हो, हाँ, वहाँ तुमको बयानबाजी करनी है, तुम लोगों को वहाँ पे स्टंट करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि फिल्म आ रही है तो थोड़ा पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है। यहाँ थोड़ा सावधान। गहरी लाइन थी लेकिन उनकी भी, चैनल चलाने नहीं बैठे हैं। हाँ, सावधान। उस दिन मैं फिर समझ गया कि नहीं, मुझे ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं, भले वो सच ही बोल रहा हूं, पर उसको बहुत सावधानी, जिसको मतलब जिस पे मीडिया कॉन्टेक्स्ट निकाल ले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सच था, उन्होंने आपको छेड़ा, आप छिड़े, थोड़ा सा आप तैश में आए, उनको मिल गया, उन्होंने अपना खेल लिया, खेल गए वो। और हम तो अच्छा, हम अपने तरफ से कि हम भाई अपने बात पे अडिग हैं कि अगर हम धर्म के साथ हैं तो हमें कोई हरा नहीं पाएगा। और दूसरा, आप एक तो अखिलेश जी खिलाफ लड़ रहे थे, तो वैसे वो बड़ी हाई प्रोफाइल सीट थी। हाँ, तो अखिलेश जी के चाहने वाले उसको वैसे भी वायरल करते। हाँ, वैसे भी वो तो पता चल जाता है। वो जो सामने बैठे थे उनका कोई भी इंटरव्यू देखो तो पता चल जाता है कि उनको ना दिक्कत है, उनको बीजेपी से दिक्कत है, उनको मोदी जी से दिक्कत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपनी अपनी पसंद होती है उनको, हाँ, ठीक है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, मेरे बॉस रहे हैं वो, मैंने उनसे पूछा भी था, उन्होंने कहा बैलेंस बना रहना चाहिए। हाँ, तो ठीक है। फिर बाद में देखिए, मैं राजनीति तो मुझे एकदम आती नहीं, और डे 1 मैंने यही बात कहा। जब मुझे हमारे पूज्य योगी जी, उन्होंने मुझे जब कहा कि तुमको चुनाव लड़ना है, तो मैंने पहला वर्ड यही कहा कि हमको राजनीति आती नहीं है, हम कुछ जानते नहीं, हमसे नहीं होगा।
तो बोले नहीं तुम चिंता मत करो, तुमको कुछ करना नहीं है, तुम बस वहाँ पे रहना, और जो लोग मिले तुमसे और जो उनकी दिक्कतें हो, परेशानियाँ हो, वो भेज देना खाली, और वो सब हम करेंगे। तो हमको लगा कि ठीक है, हमको तो नहीं आती है राजनीति, पर अगर मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि वो करेंगे तो क्या दिक्कत है। फिर हम गए,